डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे उसमें यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नई है, जिसका नाम क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म यानी कि लाप्लास रूपांतरण। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि ये लैपलास का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम आपके लिए समझाएंगे कि ये लैपलास क्या होता है। ठीक है ना, इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, है ना, और इसका मतलब क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और लास्ट में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताएंगे लैपलास के, जिसमें आपके लिए पता चल जाएगा कि लैपलास को हम हल कैसे करते हैं, लैपलास हमारे जीवन में लैपलास का क्या उपयोग है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस आपके लिए ध्यान से पढ़ना है। इस लैपलास के लिए बेसिक से आपके लिए बताते हैं कि लैपलास का मतलब क्या होता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इस लैपलास के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब हम यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले ये जो लैपलास शब्द है, लाप्लास शब्द है, इसका मतलब क्या है ये आपके लिए हम बता दें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम आपके लिए बता दें लैपलास है, इसके लिए दर्शाते किससे हैं और इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले लैपलास के लिए आप सिंपल एल बना सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप चाहें तो इस टाइप से भी एक एल बना के इसको शो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो या आप ऐसा बनाएं या आप ऐसा बनाओ, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये लैपलास का साइन होता है। ठीक है ना, इससे पहले देखिए आपने मैथमेटिक्स में दो चीजें पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा विद्यार्थियों अवकलन, ठीक है ना, और एक पढ़ा होगा आपने क्या, समाकलन। ठीक है ना, ये दो टॉपिक आपने पढ़े होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है अवकलन और समाकलन। ठीक है ना, तो जैसा आपका अवकलन और ये समाकलन था, वैसे ही आपके लिए लैपलास, ठीक है ना, सबसे पहले रहेगा ये आपका लैपलास, ठीक है ना, और उसका उल्टा रहेगा लैपलास इनवर्स यानी कि प्रतिलोम लैपलास। क्या रहेगा, प्रतिलोम लैपलास। अब आपने समाकलन अवकलन में तो डिफरेंस समझा होगा ना, है ना, तो वैसा ही इसमें भी डिफरेंस है दोनों में, लैपलास और आपके प्रतिलोम लैपलास में। ठीक है, मतलब जो लैपलास का आप सवाल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, यदि आप उसका वापस से प्रतिलोम कर लैपलास कर दोगे तो जिसका आप करोगे वही आंसर आ जाएगा। जैसा आपने अवकलन में देखा है ना, अवकलन में क्या होता था, जिस चीज का हम अवकलन करते थे, यदि हम उसका वापस समाकलन करते हैं तो ये हमें वापस क्या मिल जाता था, अपना अवकलन मिल जाता था। ऐसे ही लैपलास में होता है डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी नंबर का लैपलास करते हैं जो उसका आंसर आता है, यदि हम उसका प्रतिलोम लैपलास कर देते हैं तो वो वापस से अपना क्या आ जाता है, लैपलास प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लैपलास क्या होता है, यानी कि जो लैपलास है इसकी परिभाषा क्या है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये है कि लैपलास की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। लैपलास का हमने साइन बता दिया, या तो आप इस टाइप से बना सकते हैं लैपलास को, या इस टाइप से बना सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम जो ये लैपलास पढ़ रहे हैं, ये लैपलास है कि हम परिभाषा समझते हैं कि ये जो लैपलास है, ये लैपलास होता क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए लैपलास, तो लैपलास का मतलब होता है थ्री थिंग्स। लैपलास का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, थ्री थिंग्स। मतलब किसी भी, यदि हम फंक्शन का क्या निकालते हैं, जब लैपलास निकालते हैं, कोई भी हम फंक्शन लेंगे किसी भी पॉइंट पर, उसका जब हम लैपलास फाइंड करेंगे तो लैपलास का मतलब होता है थ्री थिंग्स। फर्स्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंटीग्रल, मतलब हम क्या करेंगे, उसका समाकलन करेंगे यहाँ से जीरो से इनफाइनाइट की ओर। कहाँ की ओर करेंगे, जीरो से इनफाइनाइट की ओर समाकलन करेंगे। और यहाँ पे कोई आपका एक ई रहेगा, ई आपने पढ़ा होगा, ई की पावर, आपने ई एक्स पढ़ा था, है ना, ई की पावर एक्स पढ़ा होगा, है ना, तो वही होता है लैपलास इंटीग्रल। इंटीग्रल, है ना, और देखिए सबसे पहले थ्री थिंग्स है, सबसे पहले क्या होगा, समाकलन, उसके बाद ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है ना, और उसके बाद इनटू में रहता है कोई फंक्शन। इनटू में क्या रहता है, कोई फंक्शन, मतलब जो चीज यहाँ रहेगी वही चीज यहाँ रहेगी डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, वापस से ये डी टी, यानी कि इसको टी के रिस्पेक्ट में उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो लैपलास का मतलब क्या होता है, लैपलास का मतलब होता है थ्री थिंग्स। पहला क्या है इसका, इंटीग्रल, उसके बाद एक्सपोनेंशन, फिर क्या है आपका फंक्शन। ठीक है ना, तो थ्री थिंग्स, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशन, फंक्शन, ये तीन चीजें रहती हैं लैपलास में। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना लैपलास कैसे निकालते हैं, जो चीज यहाँ रहेगी वही चीज यहाँ रहेगी, प्लस मीन्स थ्री थिंग्स होती हैं।
ठीक है डी स्टूडेंट, और ध्यान रखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये फर्स्ट और सेकंड ये हमेशा समान रहती है, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। और जो एफ टी है ये आपका चेंज होता रहता है, जो यहाँ पे आएगा वही आएगा, लेकिन जो जो तीन चीजें हैं ये कभी आपकी चेंज नहीं होती लैपलास में। ध्यान रखना ये और ये हमेशा सेम रहती हैं, ठीक है ना। और जो एफ टी बाहर है वही एफ टी अंदर रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा लैपलास में, ठीक है ना, इस लैपलास की डेफिनेशन में। ठीक है डी स्टूडेंट, तो ये सब में कॉमन रहेगा, ठीक है ना। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक ई की पावर माइनस एस टी, और कोई फंक्शन रहेगा जो यहाँ रहेगा वही वहां रहेगा, और ये इसको डी टी रहेगा, वापस से इसका पूरा हम समाकलन करेंगे, ठीक है ना। तो ये लैपलास का मतलब है। फिर से समझिएगा हमने क्या कहा, जैसे मान लीजिए हमें कोई यहाँ पे टी का लैपलास निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे टी लिख देते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सब सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट तक ई की पावर माइनस एस टी और फंक्शन ऑफ एफ टी और ये डी टी, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये डी टी। तो ये आपका लैपलास का मतलब है। अब जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लीजिए लैपलास है और आपके लिए किसका निकालना है, 1/t का निकालना है डियर स्टूडेंट। क्या करना है आपके लिए, 1/t का निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, वही करोगे, इंटीग्रल इनफाइनाइट टू जीरो, है ना, और ई की पावर माइनस एस टी और फंक्शन ऑफ एफ टी, ठीक है ना, और किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। अब देखिएगा यहाँ पे एफ टी नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, 1/t लिखना है, मतलब जिसका आप कर रहे हो लैपलास वो यहाँ पे आ जाएगा 1/t, ठीक है ना। तो लैपलास के सबसे पहले हम कुछ फार्मूले आपके लिए बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लैपलास पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए पहला मोस्ट इंपोर्टेंट जो फार्मूला है अपना लैपलास का, वो क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहला फार्मूला डियर स्टूडेंट लैपलास का, ठीक है, पहला फार्मूला ये है कि जब हम कोई भी फंक्शन लेते हैं और यदि हम वन का लैपलास करें, किसका लैपलास करें ये स्टूडेंट, वन का लैपलास करें, तो ये होता है 1/s। वन का जब लैपलास करते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है अपना 1/s होता है। अब ध्यान रखना कहीं कहीं बुक में एस की जगह पी भी दिया रहता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। कभी कभी दे देते हैं एस की जगह पी दे देते हैं, बाकी आपको लैपलास का मतलब समझना है। और अभी भी यदि लैपलास का समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बताइएगा डी स्टूडेंट, हम फिर से इसको आगे अच्छे से समझा देंगे कि लैपलास का मतलब होता क्या है। अब डी स्टूडेंट आप लैपलास का पहला फार्मूला समझ गए हैं, फिर से देख लीजिएगा एक बार। लैपलास का पहला फार्मूला क्या होता है कि यदि हमें, ठीक है, वन का लैपलास निकालना है, वन का क्या करना है डी स्टूडेंट, हमें लैपलास निकालना है, तो टी की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और हम लैपलास निकाल रहे हैं तो इसका क्या होता है 1/s होता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये 1/s कैसे आया, ठीक है ना, ध्यान से देखना। और ये पहला क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा जाता है कि आप क्या कीजिए, इसका जो मतलब जो वन है ना, मतलब ये आपका जो वन है इसका आप लैपलास ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे कि फलन एफ टी बराबर वन का लैपलास रूपांतरण ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको फार्मूला बता दिया कि वन का लैपलास रूपांतरण क्या होता है, 1/s होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैसे होता है हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये इस फार्मूला की हमें इसकी उत्पत्ति देखना है कि इसकी कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप समझिएगा हम लैपलास कैसे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपको क्या दिया गया है, एफ टी बराबर 1 दिया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और हमें इसका लैपलास फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि फ्रॉम लैपलास डेफिनेशन, मतलब लैपलास की परिभाषा से। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, लैपलास की परिभाषा से। लैपलास की परिभाषा अभी हमने आपको जस्ट पहले बताई ही थी कि लैपलास की परिभाषा क्या होती है। तो लैपलास की परिभाषा से, लैपलास की आपको परिभाषा डी स्टूडेंट याद होगी। जो लैपलास की परिभाषा थी ये क्या थी डी स्टूडेंट, कि कोई भी फंक्शन रहेगा, ठीक है ना, उसका जो लैपलास निकालते हैं वो हम इस टाइप से निकालते हैं कि 0 टू यहाँ पे इनफाइनाइट तक लिमिट लेते हैं, ई की पावर रहती है -st इनटू यहाँ पे रहता है जो आपका फंक्शन है एफ टी, वो एफ टी रहेगा, और लास्ट में रहता है डी स्टूडेंट डी टी, ठीक है ना। ये लैपलास की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे हमें एफ टी की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो क्या करेंगे, लैपलास एफ टी की जगह क्या रख देंगे डी स्टूडेंट, हम 1 रख देंगे। लीजिए टी की जगह हमने 1 रख दिया, बराबर समाकलन 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर, है ना, -st
और एफ टी, देखना ध्यान डियर स्टूडेंट, एफ टी, टी की जगह हमें क्या रखना है डियर स्टूडेंट, एफ टी की जगह 1 रखना है, टी की जगह हमें क्या रखना है डियर स्टूडेंट, 1 रखना है। देखिए क्वेश्चन वही है ना, एफ टी की जगह 1 रखना है, तो एफ टी की जगह हम 1 रख देंगे और डी टी का डी टी रहेगा। अब डियर स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, बस हमें इसका ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा इंटीग्रल, अभी इसको नहीं बोलेंगे, इसको जहां का तहां रहेंगे, 0 से इनफाइनाइट। और डी स्टूडेंट क्या होगा कि जो e की पावर माइनस एस टी है, इसका गुणा e की पावर माइनस एस टी से करेंगे तो वापस से हमें वही मिल जाएगा e की पावर एस टी। आप स्वयं देख लीजिएगा ना, कोई भी यदि नंबर उसका 1 से गुणा करते हैं तो वापस वही मिलता है ना। तो e की पावर माइनस एस टी का गुणा 1 से किया तो e की पावर माइनस एस टी 1 हो, मतलब 1 है तो e की पावर एस टी हो जाएगा और ये डी टी का डी टी रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा हम इसका समाकलन कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में इसमें e की पावर माइनस एस टी का समाकलन करना है। तो आप जानते होंगे कि e की पावर जो एक्स है, e की पावर एक्स का समाकलन क्या होता था, e की पावर एक्स होता था, ठीक है ना, ये आपको फार्मूला मालूम है ना। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जो e की पावर माइनस एस टी है तो e की पावर माइनस एस टी का समाकलन तो e की पावर माइनस एस टी होगा, लेकिन जो एस टी है इसका दोबारा से हम समाकलन करेंगे, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, दोबारा से समाकलन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। वो भी ध्यान रखना, इसको बटे में नीचे की ओर करते हैं। तो जो आपका एस है, एस का अब जब आप टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो एस तो ये कॉमन आ जाएगा, लेकिन टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब एस का गुणा डायरेक्ट आप 1 से करोगे तो क्या रहेगा, केवल एस रहेगा और ये माइनस का ये माइनस रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आपकी जो लिमिट है वो आप लिमिट लिख दीजिएगा इनफाइनाइट टू 0। ठीक है, किस फार्मूला के इससे किया हमने, आपको फार्मूला याद आना चाहिए डियर स्टूडेंट की समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, ई की पावर एक्स। बहुत छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा ना, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर कोई भी ई की पावर मतलब रहती है एक्स के अलावा तो उसका नीचे की ओर हम उसको क्या कर देते हैं, उसका डी स्टूडेंट नीचे की ओर अवकलन कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो माइनस एस टी है उसका हमने अवकलन किया है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर है उसी के सापेक्ष अवकलन करो तो 1 हो जाता ना, तो टी के सापेक्ष टी का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और एस का एस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। है समाकलन का सवाल, लेकिन जो चीज पावर में रहती है की उसका नीचे की ओर हम अवकलन करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है डी स्टूडेंट। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। ई की पावर माइनस एस टी, एक लिमिट है आपके पास इनफाइनाइट और दूसरी है 0, तो पहले आप इनफाइनाइट रख दीजिएगा, ठीक है ना। और जो आपका ये माइनस है ना, इनको अभी मत बोलिएगा, इनको आप जहां का तहां लिखिएगा। सबसे पहले ई की पावर माइनस एस और यहाँ पे लिख दीजिएगा इनफाइनाइट वटे माइनस एस, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपने वैल्यू पुट कर दी, इनफाइनाइट रख दी सबकी जगह। अब माइनस लगाइएगा, पहले जो आपकी लिमिट रखते हैं ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लिखने के बाद अपन माइनस लगाते हैं। तो जो ऊपर वाली लिमिट है हमने क्या किया, इसके लिए डी स्टूडेंट क्या किया, सबसे पहले लिमिट रख दी और फिर माइनस लगा दिया। अब देखिए ई की पावर है, ई की पावर रहेगी और ये माइनस एस है और टी की जगह आप क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, 0 हो जाएगा और बटे माइनस एस का माइनस एस होगा। इतनी बात समझ में आ गई डी स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर पाए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जैसे किसी भी नंबर में जब हम इनफाइनाइट का गुणा करते हैं तो वो इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है ना। तो ई की पावर जब हम इनफाइनाइट से गुणा करेंगे तो डी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस का ये माइनस रहेगा, बटे का बटे रहेगा और ये जो एस है इसको आप जहां का तहां लिखिएगा और माइनस। अगर हम एस का 0 से गुणा करेंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा और बटे माइनस एस का ये माइनस एस हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड है डी स्टूडेंट आपकी वही चलेगी। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ फार्मूले याद रखना है कि अगर ई की पावर इनफाइनाइट रही या माइनस इनफाइनाइट रही तो ध्यान रखना ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है और अगर ई की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो ये आपके 0 रहता है। ध्यान से समझना क्या कहा हमने, ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, लेकिन ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। और एक फार्मूला और याद रखिएगा डी स्टूडेंट कि अगर ई की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अब मान रखना है डी स्टूडेंट,
तो देखिएगा क्या होता है, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, और आपका बटे था, है ना डी स्टूडेंट, बटे था, बटे आपका क्या था डी स्टूडेंट, माइनस एस था, तो माइनस एस रख दिया। ठीक है, माइनस का माइनस, ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ई की पावर 0 1 रख दिया। अब बटे, तो माइनस एस था, तो ये माइनस एस रख दिया। अब डी स्टूडेंट आपको पता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, कि अगर हम 0 में से 1 घटाएंगे तो वो तो -1 बचेगा डी स्टूडेंट, और ये जो हर समान है तो उसको तो हम वही सेम रखते हैं। अब माइनस से माइनस अपना कट जाएगा और आंसर में क्या मिल जाएगा, 1/s मिल जाएगा। वही हमने बताया भी था डी स्टूडेंट कि अगर हम लैप्लस करते हैं कभी भी, ठीक है ना, किसका डी स्टूडेंट, 1 का करते हैं, तो वो क्या होता है डी स्टूडेंट आपका 1/s होता है। इस टाइप से ये सवाल हमने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया। बाकी डी स्टूडेंट आपको समझ में आया है या नहीं आया, आप कमेंट में बताइएगा। बाकी हम एक बार और डी स्टूडेंट प्रयास करते हैं, इसको फिर से पूरा जो क्वेश्चन है इसको समझा देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, सूत्र यही होता है कि लैप्लस एफ 1 का करोगे तो 1/s होगा। ये आप जब बड़े क्वेश्चन लगाओगे तो इसको डायरेक्टली रखना है। यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि 1/s कैसे हुआ, और क्वेश्चन भी आपसे सीधा पूछा जाता है कि फलन एफ टी बराबर 1 का लैप्लस रूपांतरण ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है डी स्टूडेंट, एफ टी बराबर 1 रखना है। लैप्लस की परिभाषा जो कि हमने आपको बताई थी कि लैप्लस मीन्स होता है आपका लिए ये 3 थिंग्स होती हैं, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल और फंक्शन। ठीक है ना, इनमें आप क्या कीजिए, जो चीज यहाँ रहेगी वही चीज यहाँ रहेगी। तो देखिए यहाँ पे 1 था तो हमने यहाँ पे 1 किया, और ई की पावर माइनस एस टी का 1 में गुणा किया तो ई की पावर माइनस एस टी हो गया, डी टी का डी टी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा क्या हुआ है, ई की पावर माइनस एस टी, है ना, इसका हमने क्या किया, समाकलन किया। तो कोई भी चीज का हम समाकलन करते हैं तो ई की पावर एक्स होती है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। लेकिन एक्स के अलावा यदि कोई और भी चीज आ जाए तो उसका क्या करते हैं डी स्टूडेंट, नीचे अवकलन करते हैं। तो एस टी का आप अवकलन कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एस आ जाएगा। इनफाइनाइट तो 0 है तो इनफाइनाइट 0 रखा हमने वापस। यहाँ पे लिमिट हमने जैसी पुट की डी स्टूडेंट, ठीक है ना, तो इस टाइप से ये आपका फंक्शन बन गया था। फिर लिमिट फंक्शन करने के बाद आपको ध्यान रखना, जो चीजें यहाँ पे आई हैं उनके आपके लिए 3 फार्मूले याद करना है आपको डी स्टूडेंट, कि ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, लेकिन ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होती है, और ई की पावर 0 1 होती है। इनको आप रखिएगा, इनमें आपने जैसे ही वैल्यू पुट की तो इस टाइप की कंडीशन बनी, और माइनस एस है आपका डिनोमिनेटर में, तो ये तो वही का वही रहता है, और ये माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो 1/s बता, तो ये आपका ये सवाल हो गया। ठीक है डी स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने आज आपके लिए अभी केवल एक क्वेश्चन करके बताया है, और कुछ फार्मूले और आपके लिए बता देते हैं डी स्टूडेंट, जिससे आपके लिए लैप्लस है वो इजी लगेगा। ए एंड डी स्टूडेंट लैप्लस के कुछ फार्मूले, इन सबकी हम उत्पत्ति कराएंगे, है ना। जब इसका सेकंड पार्ट लाएंगे तो धीरे धीरे सबकी कराते जाएंगे। इस वीडियो में हमने केवल लैप्लस की परिभाषा समझाई है और इसका 1 का लैप्लस आपके लिए फाइंड करके बताया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो लैप्लस ई की पावर ए टी का लैप्लस होता है 1/s माइनस ए, और लैप्लस की बात करें साइन ए टी का, ए के पावर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और जो आपके लिए लैप्लस कॉस ए टी की बात करें तो लैप्लस कॉस ए टी होता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं डी स्टूडेंट लैप्लस टी की पावर एन का, तो लैप्लस टी की पावर एन का होता है, ये आपके यहाँ पे गामा फंक्शन लगा देते हैं डी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाता है फैक्टोरियल। जब उसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है आपका फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस 1, ये होता है डी स्टूडेंट टी की पावर एन का। ठीक है ना, और एक लैप्लस की दूसरी परिभाषा है, ठीक है ना, लैप्लस, है ना, यदि हम करते हैं तो इस टाइप से भी इसका एक हम डैश लगा के डायरेक्टली इसका लैप्लस करते हैं। इसका अलग यूज है, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होता है। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो, वो आपके लिए फर्स्ट डेफिनेशन है, जो कि हमने क्या बताई थी डी स्टूडेंट, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। लैप्लस मीन्स 3 थिंग्स होती हैं, ठीक है डी स्टूडेंट, और ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ये फर्स्ट और सेकंड ये हमेशा समान रहती है, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। और जो एफ टी है ये आपका चेंज होता रहता है, जो यहाँ पे आएगा वही आएगा, लेकिन जो जो 3 चीजें हैं ये कभी आपकी चेंज नहीं होती लैप्लस में। ध्यान रखना ये और ये हमेशा सेम रहती हैं, ठीक है ना। और जो एफ टी बाहर है वही एफ टी अंदर रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा लैप्लस में, ठीक है ना, इस लैप्लस की डेफिनेशन में। ठीक है डी स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने ये बता दिया है, ठीक है ना। अब डी स्टूडेंट जो हम इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट लाएंगे तो इसमें जो हमने ये भी फार्मूले बताए हैं इनको हम सॉल्व कराएंगे, इनके लैप्लस हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके लिए यूजफुल है
तो भी आप डी स्टूडेंट बताइएगा, तो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द लाएंगे। ठीक है, बाकी इस नोट की यदि आपको PDF चाहिए है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे लिए 9399248365 पर। ये स्टूडेंट यहाँ पे हम कांटेक्ट आपके लिए ये बता देते हैं 9399248365। ध्यान रखिएगा जी स्टूडेंट, इस पर फालतू कॉल मत कीजिएगा। यदि आपके लिए कुछ काम है तो ही आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा, अदरवाइज स्टूडेंट फालतू का परेशान मत कीजिएगा।